नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज यूपी मांगे उत्तर नहीं, आज उत्तराखंड मांगे उत्तर बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड बन गया है कैसे जिहाद का गढ़। यही हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं। आज देखिए शांत वादियां जिसकी खूबसूरती देखने के लिए आप लाखों रुपए खर्च करके पहुंच जाते हैं वहां, लेकिन वो खूबसूरत वादियां अशांत हो गई हैं और उत्तराखंड जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। उत्तराखंड की फिजाओं में बीते कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। कभी लव जिहाद की घटना सामने आती है, कभी लैंड जिहाद की घटना है, तो कभी थूक जिहाद, तो कभी कोई ऐसी घटना होती है जिसके चलते हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ता है। नैनीताल में एक मुस्लिम बुजुर्ग पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगाए तो शहर में उबाल आ गया। जी हाँ, नैनीताल, यहाँ हो सकता है आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब जब से ये बवाल हुआ लोग कैंसिल कर रहे हैं, होटल बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, जाना ही नहीं चाह रहे। वहां आपको बता दें, गुस्साई भीड़ ने विशेष समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की और आरोप लगाया कि साजिशन देवभूमि का टारगेट किया जा रहा है, यानी साजिश के तहत देवभूमि को ही टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद, इसके अलावा हल्द्वानी, रामनगर, बहुत जगह अवैध मजार के मामले सामने आए और इसको लेकर भीड़ की बात करें तो सड़कों पर उतर आई। ऐसे में सवाल यह है, क्या सच में उत्तराखंड को जिहाद का गढ़ बनाया जा रहा है या फिर यह सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। जिन्होंने कानून तोड़ा है, अपराध किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी यहाँ बचने नहीं पाएगा। बच्चे पैदा करके भारत को बर्बाद किया है। नाम तो मुस्लिम है, लेकिन ये हिंदुओं के नाम से अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, तो कभी हिंसा। देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियां अब अशांत हो चुकी हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनसे सूबे में सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। नैनीताल में एक रेप की घटना ने शहर की न सिर्फ शांति व्यवस्था को भंग किया, बल्कि ये फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उत्तराखंड जिहादियों के निशाने पर है। हिंदू शांति से भारत बना रहा था, ये भारत को बर्बाद कर रहे थे, ये जिहाद पर है, ये भारत को लूटना चाहते हैं। उस्मान नाम के एक बुजुर्ग पर हिंदू नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन उग्र हो गए हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेप की घटना के विरोध में जुलूस निकाला और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की है। नैनीताल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। रेप की घटना के बाद से हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। लोगों ने मांग किया कि रेहड़ी, ठेले और पटरी वालों का वेरिफिकेशन किया जाए और उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। नाम तो मुस्लिम है, लेकिन ये हिंदुओं के नाम से अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं, चाहे बिरयानी की हो, चाहे बड़ा मॉल हो या सब्जी ठेला हो। तो उसके लिए भी हम प्रशासन से आज पूछेंगे कि ये कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिंदुओं ने सबने लगा दिए हैं, लेकिन एक मुस्लिम समाज के लोग हैं कि अपने सही नाम से काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल नैनीताल की घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या उत्तराखंड सांप्रदायिक तनाव की प्रयोगशाला बनता जा रहा है? क्योंकि लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध मस्जिद, मजार के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ कौन कौन मेहमान रहेंगे चर्चा के लिए। पहले मेहमानों का परिचय करा दूं, फिर हम कुछ अहम बिंदु दिखाएंगे। हमारे साथ आपको बता दें, नवीन ठाकुर रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत धस्माना है, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस की तरफ से। सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत है, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नाजिम खान, प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हम तमाम मेहमानों के पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कुछ बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। जरा देखिए, समझिए। 2001 से 2011 में आंकड़ा आपके सामने है, कितनी ग्रोथ रेट बढ़ी है। यानी हिंदू 83 लाख 68 हजार थे, और जब आपको बता दें कि ये 2011 में, 2001 में 72 लाख 12 हजार थे, यानी 11 लाख 56 हजार की आबादी बढ़ी। 16% आबादी बढ़ी, ये हिंदुओं की बढ़ी है। और मुस्लिमों की आबादी देखिए, 2001 की जनगणना हुई तो उसमें आपको बता दें 10 लाख के आसपास आबादी थी, और जब 2011 की जनगणना हुई तो सीधे 14 लाख पार कर गई। यानी आप सोचिए
3,94,000 के आसपास, यानी 39% की बढ़ोतरी। और अभी तो अब आंकड़े फिर से आएंगे। अब सरकार ने कहा है तो कितने निकलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, उत्तराखंड के शांतवादियों में फैला जिहाद। जी हां, शांतवादियों में जिहाद फैल रहा है। दूसरा सवाल है, चेंज हुई डेमोग्राफी खतरे की घंटी है। हिंदू बेटियों को टारगेट करने की साजिश है। क्या हिंदुओं की बेटियों को टारगेट करने की साजिश हो रही है? देवभूमि में घिनौना कृत्य का क्या काम? देवभूमि है, ये तो देवता वास करते हैं, कण कण में भगवान शिव का वास है। सोचिए, आज तो केदारनाथ धाम के कपाट खुले, यहाँ ये हो रहा है। नैनीताल घूमने आते हैं लोग, अब वहां हो रहा है कि होटल में जाना नहीं चाह रहे लोग, बुकिंग कैंसिल हो रही है। बहुत सारे सवाल है जिसके गिर्द हमारी चर्चा होगी। तो मैंने अपने मेहमानों का परिचय करा दिया है और तमाम मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले नवीन ठाकुर जी बीजेपी के प्रवक्ता साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सरकार आपकी है और सरकार आपके होने के बाद ये क्या हो रहा है? ये कहां सो रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, देवभूमि को बिल्कुल भी अपराधी मुक्त करने का जो है, अपराधियों को देवभूमि में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलेगा। माननीय पुष्कर धामी जी ने सख्त संदेश दिया है, जो भी इस प्रकार के कृत्यों में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लैंड जिहादी हो, उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की। धाकड़ धामी की सरकार ने 800 से ज्यादा जो है अवैध मजारों का ध्वस्तीकरण किया और बुलडोजर चलाने का काम किया है। हमने थूक जिहाद वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। जैसे जैसे जहां जहां घटनाएं सुनाई दी, पता चला, तुरंत जो है उनके साथ सख्ती के साथ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की। और जो जघन्य अपराध ये नैनीताल में हुआ है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई, जो भी कानून में सबसे सख्त सजा होगी उस सजा को दिलाने का काम जो है भाजपा सरकार करेगी। सर, वो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन हो क्यों रहा है ना, ये बताइए ना। शांतवादियां हैं, अभी आपका टूरिज्म सीजन शुरू हो चुका है नैनीताल में, अब ये बवाल हो रहा है, लोग आना नहीं चाह रहे हैं। किसको नुकसान हो रहा है? पहाड़ के लोगों को। निश्चित तौर पर इस घटना का नुकसान हुआ है, लेकिन अब सब कानून व्यवस्था जो है पटरी पर है। और प्रहलाद मीणा जी एसएसपी नैनीताल जो है लगातार वहां पे अधिकारियों के साथ बैठक कर उसको जो है कंट्रोल कर लिया गया। जो भी सड़कों पर लोग उतरे थे उनको सबको जो है समझाकर सबको जो है स्थिति अब सामान्य हो गई है। ठीक है, मैं लौटता हूं नवीन जी। सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ है। सूर्यकांत धस्माना जी, देखिए, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है और आपने तो बहुत सारे सरकारें देखी हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है, मैं एक आपको उत्तराखंड वासी के तौर पर एक सवाल पूछूं, आपको नहीं लग रहा है कि ये चिंता का विषय है उत्तराखंड की शांतवादियों के लिए? कहीं लैंड जिहाद हो रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, अब हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ रेप की घटनाएं जैसे बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, एक विशेष वर्ग की जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है। जयप्रकाश जी, मेरी बात थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिएगा जी। आपने जो बात कही, मैं आपसे एक बात से तो सहमत हूं कि निश्चित तौर पे राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की वारदातें हो रही हैं वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राज्य में महिला, वो मुस्लिम हो या महिला हिंदू हो, अगर महिला के खिलाफ हिंसा होती है तो वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अंकिता भंडारी हिंदू बहन थी और उसके खिलाफ अपराध करने वाला पुलकित आर्य कौन सा जिहाद कर रहा था? आपको मालूम है, काशीपुर में मुकेश बोरा नाम का एक दुग्ध संघ का अध्यक्ष, वो नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे गया। वो कौन सा जिहाद कर रहा था? आपको मालूम है, ये सल्ट में भगत बोरा, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, वो नाबालिग बेटी के साथ रेप के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। वो कौन सा जिहाद कर रहा था? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये आदित्य राज सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग इनका मोर्चे का था, वो 13 साल की बच्ची के साथ अनाचार कर रहा था, दुराचार कर रहा था। वो कौन से धर्म का था और कौन सा जिहाद कर रहा था? तो धस्माना साहब, आप कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बात सुनिए जयप्रकाश जी, आप पूरी बात सुनिए धैर्य से। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मैं राज्य में मैं यही तो पूछा, क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट ना करें? मैं ये पूछ आप कृपया करके मेरी पूरी बात धैर्य से सुने। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ISBT में 13 साल की
एक विच्छिन्न लड़की के साथ बाकायदा 5 लोगों ने रेप किया, क्या हम उनका धर्म पूछे कि वो कौन थे? अरे भैया, लड़की के साथ, महिला के साथ हिंसा हो रही है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है और हम धर्म ढूंढ रहे हैं कि लड़की हिंदू थी तो खराब हो गया, मुसलमान थी तो भाई ठीक है, हुआ तो हुआ, या करने वाला हिंदू है या मुसलमान है। अरे भाई, अपराध करने वाला, रेप करने वाला, वो उस्मान हो या मुकेश बोरा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपराध करने वाला अपराधी है। और इस राज्य के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे तराई हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, ठीक है नवीन ठाकुर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। रिएक्शन मैं सवाल कर रहा हूं, जिहाद करके क्या आप उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे? जो अंकिता भंडारी का कत्ल हुआ है, पुलकित आर्य ने जो कत्ल किया है, आप उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे? एक लड़की को आपने इस प्रकार से, जो अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने परिवार के लिए, जो लड़की गढ़वाल से, श्रीनगर गढ़वाल से वहां, धसमान साहब आप जवाब ले लेना, धसमान साहब इनका जवाब ले लेना। अनाचार किया, दुराचार किया, नाम गिना रहे हैं, भाई जवाब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका शो है, ये आपका शो है। आप ये बताइए कि जितनी लड़कियां जिनके साथ दुराचार, अनाचार हुआ, क्या आप उसको जायज ठहराएंगे? उनका धर्म ढूंढेंगे? कौन करने वाला है इसको ढूंढेंगे? अरे रेप करने वाला उस्मान हो या मुकेश बोरा हो, रेप करने वाला कोई भी हो, वो अनाचारी, दुराचारी है, अपराधी है, उसके खिलाफ नहीं वो ठीक है, लेकिन धसमाना साहब आप ठीक कह रहे हैं, धसमाना साहब आप ठीक कह रहे हैं कि ठीक है, आप रेप के मामले में ठीक है, आप जाति और मजहब मत ढूंढे। रुकिए नवीन जी, लेकिन सवाल यह है सर, यहाँ लैंड जिहाद हो रहा है तो मुस्लिम ही क्यों निकल रहे हैं? यहाँ थूक जिहाद हो रहा है तो मुस्लिम ही क्यों निकल रहे हैं? धसमाना साहब, कहीं भी अवैध मजार बना लेंगे? आपको पता है जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े होकर के, ट्रक रोक करके और खनन माफिया को रोक रहे हैं, और महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि, सुन लीजिए बात, कि सारे प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है, और उस अवैध खनन को करने, ये खनन जिहाद क्या हुआ? कौन कर रहा है खनन जिहाद? पूरे प्रदेश के अंदर शराब में ओवर रेटिंग हो रही है। ये ओवर रेटिंग, चलिए धसमाना साहब जवाब ले लो एक बार, ठीक है धसमाना साहब प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, चलिए एक बात मेरी पूछ ली। हाँ, ये भर्ती घोटाला हुआ, ये भर्ती घोटाला का जिहाद कौन कर रहा है? एक जवाब ले लूं ना मैं, लीक हुआ, ये पेपर लीक का जिहाद कौन कर रहा है? ठीक है एक जवाब ले लूं, नवीन ठाकुर जी, ठीक है धसमाना साहब रुकिए ना, अंदर भर्ती घोटाला का जिहाद हुआ, धसमाना साहब रुकिए ना, नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। पेपर लीक का जिहाद हुआ, इस प्रदेश के अंदर शराब की ओवर रेटिंग का जिहाद हो रहा है, इस प्रदेश के अंदर खनन का जो है वो ओवर रेटिंग पूरे प्रदेश के अंदर। ठीक है धसमाना साहब, आपकी बात हो गई ना, धसमाना साहब एक मिनट तो रुकिए ना, धसमाना साहब 1 मिनट जवाब ले ले एक बार। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे आपकी बात का। नवीन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, और भी मेहमान जुड़ने मुझे। भर्ती घोटाले के जिहाद के बारे में बताइए मुझे, आप पेपर लीक के जिहाद के बारे में बताइए, आप पूरे प्रदेश के अंदर खनन का जिहाद हो रहा है उसके बारे में बताइए, आप पूरे प्रदेश के अंदर शराब की ओवर रेटिंग हो रही है उसके बारे में बताइए। देहरादून में स्मार्ट सिटी जिहाद हुआ, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, उसके बारे में बताइए आप मुझे। चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन ये चिंता का विषय है, चाहे क्राइम कैसा भी हो, चाहे वो हिंदू करे मुस्लिम करे, लेकिन बिल्कुल रावत साहब एचएस रावत साहब जुड़े, ये बात है, ठीक है एचएस रावत साहब, ठीक है ना, ठीक है एचएस रावत साहब, ये सही बात कह रहे हो बिल्कुल। मैं इस पर रावत साहब, चाहे क्राइम बढ़े, देखिए उत्तराखंड तो देवभूमि है, 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है, यहां चाहे कोई भी मजहब हो, जो सूर्यकांत धसमाना जी कह रहे हैं, लेकिन यह क्राइम हो रहा है। यहां तो कावती पहाड़ों में लोग ताला तक नहीं लगाते थे घरों में। जी जयप्रकाश जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्यकांत जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी बात रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बताना चाहता हूं ये देवभूमि है, और कांग्रेस का तो इतिहास ही, इनका डीएनए ही मुस्लिम के साथ में रहा है। ये हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में बोलते रहे, इनको हिंदुओं के साथ अत्याचार जब मुकेश बोरा ने मुसलमानों का दिखाई देता है। जब सच में अपराध हुआ लड़की के साथ नाबालिग, कहां थे एसएस रावत साहब? आईएसबीटी में जब अपराध हुआ कहां थे रावत साहब? आप कांग्रेस का ये काम है, आपका ये काम है, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हिंसा फैला रहे हैं,
पूरे प्रदेश के अंदर 4 धाम यात्रा को आप बाधित करना चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप पर्यटन सीजन में लाखों परिवार जो इस पर्यटन से चलते हैं उनको आप उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप जिस तरह का अराजकता का वातावरण फैला रहे हैं, हाई कोर्ट ने नैनीताल ने कहा है और हाईकोर्ट ने नहीं धस्माना साहब, लेकिन धस्माना साहब इसकी क्यों निंदा नहीं कर रहे हैं आप? नैनीताल वाले मामले की निंदा क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं धस्माना साहब, आप नैनीताल के मुद्दे की निंदा क्यों नहीं करते आप? अरे जयप्रकाश में मुकदमा चला के फांसी चला दो उसको, उस्मान को क्यों नहीं निंदा कर रहा हूँ? नहीं आप क्यों नहीं कह रहे कि अवैध मस्जिद बन रही है, अवैध मजार बन रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए? भंडारी की निंदा नहीं कर रहे? इनकी शुरुआत तो इनके मुख्यमंत्री बिल्कुल देना चाहिए। कौन कह रहा है नहीं देना चाहिए? सबका देना। आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। ठीक है, आप एंकर की भूमिका निभाइए। आप किसी संगठन के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे, जी टीवी के आप यहाँ पे एंकर हैं। हाई कोर्ट का आदेश पढ़िए शाम का क्या है करने वाले हैं। ठीक, आप लोगों ने इनको छूट दिया, मालूम है शाम को हाई कोर्ट ने क्या कहा है? पता है आपको? छूट दी, बद्रीनाथ तक की छूट दी आप लोगों ने, ठीक और है। उसका अंजाम ये होगा। ठीक है रावत साहब ठीक है। नाजिम खान हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के। नाजिम साहब, आपने सुना रावत साहब को? रावत साहब कह रहे हैं कि विशेष साजिश होती है मुस्लिमों की, हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल नाजिम साहब। हाँ देखिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे सर, यहाँ का गोली चल रही है, आपको हम थोड़े कलमा पढ़ा रहे हैं नाजिम साहब। लीजिए, मैंने हम क्या आपसे धर्म पूछ के थोड़े डिबेट कर रहे हैं? हम तो आपको पता है हम आपका धर्म। हाँ जयप्रकाश जी, आपको पता है कि हाजी नाजिम मुस्लिम है, हाँ। लेकिन रावत जी को नहीं पता कि हाजी नाजिम मुस्लिम है। तो सर मैं क्या यहाँ गोली थोड़े चलाने बैठा हूँ कि पूछ के कि भाई धर्म बताइए, आप कलमा पढ़िए। नाजिम साहब, मैंने तुमसे कहा कि कलमा पढ़िए। हाँ सुन तो लीजिए सर, देखिए ये देखिए, कलमा मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इस कलमे को लोगों ने किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करे, इसलिए मैंने कलमा पढ़ा। क्योंकि लोग बाग धार्मिक नाम ना लगा कर ना मुसलमान की नियत की मॉब लिंचिंग भी कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले और अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। और देखिए, अब मैं कहता हूँ कि आई लव माई इंडिया, और मेरे मुल्क के वजीर आजम भी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं आई लव माई इंडिया। ठीक है, मेरे मुल्क के वजीर आजम भी जब मुल्क को लव करते हैं, हाजी नाजिम भी मुल्क को लव करता है, तो देखिए फिर इसमें जिहाद वाली बात कहाँ से आ जाती है? ये इसका मतलब यह है कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे, तो हम लोगों को तो ये हमेशा निशाने पर रखते हैं। और रावत जी का तो हमेशा एक नैरेटिव रहता है कि जब मुस्लिम देखते हैं तो मुस्लिम को देखते हैं, इनका अंदर का जो शैतान है वो जागना चालू हो जाता है और ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। और रावत साहब एक मिनट, अभी बात पूरी हो जाए। नाजिम साहब देखिए, हाँ। मामला बड़ा गंभीर है। एक मुस्लिम आदमी ने एक नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अब आपको नहीं लग रहा वहां लोगों में गुस्सा आक्रोश है? आपको नहीं लग रहा कि निंदा करनी चाहिए? आपको नहीं लग रहा कि वहां धंधा चौपट हो गया? अब वही वहां हुआ पहलगांव में, वहां धर्म पूछ के मार दिए गए, वहां भी धंधा चौपट कर दिया। इतनी कट्टरता कैसे आ रही है सर मुस्लिमों में? हाँ देखिए जेपी जी, मैं आपको बता दूं, बेटी के साथ इस तरीके की घटना घटी है, हाजी नाजिम को बड़ा दुख है और भारत के सभी मुसलमानों को बड़ा दुख है। हम ये कहते हैं कि दोषी होता है, चाहे वो मौलाना हो या पुजारी हो। देखिए उनकी सजा वो कानून उनको देगा, लेकिन एक अगर दोषी है तो उसके चक्कर में पूरी कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि दोषी को कानून है, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। और रही बात यहाँ पे कि ये लैंड जिहाद की बात करते हैं, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा हैं, तब अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तब इसी मुल्क की सरजमी में दफन हो जाएंगे। इससे बड़ी मोहब्बत हम लोगों की कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात, और मैं ये कहना नाजिम साहब वो बात ठीक है, लेकिन लैंड जिहाद, लव जिहाद और ये सब तो जो थूक जिहाद कर रहे हैं, इसको तो रोकिए ना आप। लव जिहाद कहाँ होता है? हाँ
बल्कि मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी की बातें होती है। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लड़के को फंसा दिया जाता है। अगर मुस्लिम लड़का अगर हिंदू भाई के लड़के से प्यार करता है तो उसको लव जिहाद कह देते हैं, लेकिन जहां मुस्लिम बेटी होती है, हिंदू लड़का होता है, तो वहां घर वापसी की बात होती जाती है। तो इस तरीके का भारत के अंदर ये माहौल क्या बना दिया गया भाई? दोषी तो दोनों है, चाहे मुस्लिम समुदाय का लड़का हो या हिंदू समुदाय का लड़का, लेकिन सजा जयप्रकाश जी सिर्फ मुस्लिम समाज वाले को मिलेगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये देश के अंदर मैं लौट रहा हूं। रावत साहब, एचएस रावत साहब देखिए, अब इसमें मुस्लिम का नाम आ गया तो तब तमाम हिंदू इकट्ठा हो गए और बवाल शुरू कर दिया। लेकिन रावत साहब, ये तो सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए ना भाई, आपकी सरकार कहां सो रही है? क्यों हो गया, कैसे हो गया, और कैसे? अगर अवैध मजार बन रही है उत्तराखंड में तो क्या कर रहे हैं आप? अवैध मस्जिदें बन रही है तो क्यों? डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्यों संख्या बढ़ गई? लंबे वक्त से तो अब यही चला रहे हैं ना सरकार। जी बिल्कुल, इसमें कोई द्वारा नहीं जयप्रकाश जी, इसकी जिम्मेवारी पूरी सूर्यकांत जी के पास है, इनकी सरकार के पास है। इनके मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने इनको छूट दी थी, इनको मजारे बनाने की छूट दी थी, इनको मस्जिद बनाने की छूट दी, इनको बद्रीनाथ केदारनाथ तक इनको पहुंचने की छूट दी थी। अगर उसी तरह सख्त कानून बना दिया जाता है कि देवभूमि है और इस मंदिरों का गाय काटने वाला व्यक्ति, रावत जी ये बता दीजिए, सिर्फ यहाँ पर मस्जिदों को खानगाहों को पैदा होती। अरे भाई, वहाँ जांच और धार्मिक स्थलों की भी होनी चाहिए, लेकिन आपको तो सिर्फ मस्जिद से भाई, इनसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को। गाय की बलि भाई इससे दिक्कत मत कीजिए, ये वही मस्जिदें हैं, ये वही इबादत है, ये वही मदरसे हैं जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसे से तालीम याफ्ता हुए थे। ये वही मदरसे हैं जहाँ से मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसे से तालीम याफ्ता हुए थे। ये वही मदरसे है जहाँ राजा राम मोहन राय जी ने जो सती प्रथा खत्म करी थी। भाई इन मदरसों के पीछे पड़े हुए, ये तो जयप्रकाश जी इनकी सोच और इनकी नीयत से फर्क पड़ता है कि ये एक कम्युनिटी को हमेशा टारगेट पर रखते हैं, उनके मस्जिदों को ठीक है। चलिए, बात हो गई, ठीक है। रावत साहब, नाजिम साहब रुकिएगा। मैं एक रिएक्शन, नवीन ठाकुर जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। नवीन जी देखिए, सवाल ठीक है, रावत साहब ने ठीक फोड़ दिया कि कांग्रेस के राज में हुआ, इनके मुख्यमंत्री ने सब चीजें की, इसलिए डेमोग्राफी हो रही है। ठीक है, आप भू कानून ले आए, ये बहुत अच्छी बात है, वो राज्यपाल ने भी उस पर मोहर लगा दी। लेकिन नवीन ठाकुर जी, अब तो जिम्मेदारी आपकी है, और देखिए विपक्ष भी सवाल तो पूछेगा ना, दसमाना साहब तो सवाल पूछेंगे। नवीन जी, आपने अनम्यूट कीजिएगा, आपने म्यूट कर रखा है शायद। नवीन जी, आप अनम्यूट हो जाइए, म्यूट किया हुआ आपने। जी बोलिएगा। जी रखिए अपनी बात। मैं दसमानी से पूछना चाहता हूँ, ये भी गिना रहे थे कि फला हिंदू ने ये कर दिया, फला हिंदू ने। उस्मान ने जब नैनीताल में बच्ची के साथ रहती है, उसका नाम नहीं गिना रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आ रही है इनको। श्रीनगर में जब सलीम ने 13 साल की बेटी के साथ रहती है, शर्म नहीं आ रही है, दो नहीं गिना रहे हैं। पुरोला में से अब्दुल हिमाचल से 2 बेटियों को लाके सारे उनके साथ बलात्कार करता है, वो इनको नहीं दिख रहा, वहां शर्म नहीं आ रही है। विकास नगर में जब एक जो है हनीफ नाम का लड़का एक महिला के साथ एक सैलून में बदतमीजी करता है, वो इनको नहीं दिख रहा, वहां इनको शर्म नहीं आती। पहलगाम में जब घर पूछकर आप हिंदू हैं तो गोली मार दी जाती है, उससे जो है दसमाना साहब को शर्म नहीं आती, और यहाँ पर जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पूरे इनकी राजनीति पर इनको शर्म नहीं आती। इतनी घिनौनी हरकत नैनीताल में हुई, उस पर इन्हें 2 शब्द नहीं बोले, उस पर इनको शर्म नहीं है। इसी कारण इस देश ही नहीं, उत्तराखंड की देवभूमि ने इनको लगातार नकारा है, और इनका जो है नाम लेवा देवभूमि नहीं बचेगा। इनके शासनकाल में 100% जो है अतिक्रमण हुआ, बाजारें बनाई गई, और विशेष रूप से बिजनौर और सहारनपुर से जो है विशेष समुदाय के लोगों को। चलिए दसमाना साहब, ये तो आपको ही आईना दिखा रहे हैं। दसमाना साहब, नवीन ठाकुर जी तो आपको ही आईना दिखा रहे हैं। नहीं, ये दुनिया इनको आईना दिखा दिया है। नवीन ठाकुर को सुधारने का काम किया लगातार। ठीक है नवीन ठाकुर जी, इनका जवाब सुन लेते हैं। दसमाना साहब का जवाब सुन लेते हैं। हरीश रावत ने बनाई, सुनिए, उन अवैध मजारों को ढाने का काम पुष्कर धामी ने किया है। उत्तराखंड में सबसे पहली काम चलाऊ सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसमें नित्यानंद स्वामी और कोश्यारी जी थे। उसके बाद दूसरी निर्वाचित सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसमें खंडूरी जी, निशंक और खंडूरी जी 3 मुख्यमंत्री थे। उसके बाद लगातार
17 से और अब तक 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और नवीन ठाकुर जी आप जवाब तो ले लेना, धस्माना साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। नवीन ठाकुर जी रुकिए ना, अभी जवाब ले लेना। नहीं लेंगे मेरा जवाब, क्योंकि उनको ना तो तहजीब है ना तमीज है। इनको ना नवीन जी ठीक है, आपके आरोपों को जवाब दे रहे हैं ना धस्माना साहब, क्योंकि ये सच्चाई सुन नहीं सकते, ये सच्चाई सुन नहीं सकते, इसलिए मेरा जवाब नहीं लेंगे। राज्य में 25 सालों में से 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, हम कह रहे हैं उस्मान को फांसी लगा दो भैया, जिसने नैनीताल में कत्ल किया है। हम कभी भी अपराधी का धर्म, अपराधी की जात, अपराधी की भाषा देख करके उसका अपराध नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी के नवीन ठाकुर को शर्म नहीं आती कि जब इनकी बहन अंकिता भंडारी का रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ तो ये कौन सी कंदराओं में छुप गए थे। इनको उस समय शर्म नहीं आती जब इनके पार्टी के एक साथी सवाल तो आपसे पूछेंगे ना, आपने सारे हिंदुओं की बात कही, आपने एक भी मुसलमान का उदाहरण नहीं दिया। आपने तो एक बार शब्द नहीं बोला, आपने तो नहीं आपने नैनीताल के बारे में एक शब्द नहीं बोला। धस्माना जी आप गलत बोल रहे हैं। आपने तो नहीं कहा कि देखिए गलत हुआ है, गलत बोल रहे हैं। जयप्रकाश जी आप गलत बोल रहे हैं। मैंने सबसे पहले ये कहा कि उस्मान ने एक लड़की के साथ गलत किया है, उस्मान के पकड़ो, जेल डालो और फांसी चढ़ा दो, मुकदमा चलाओ, फांसी चढ़ा दो। लेकिन उस्मान का नाम लेकर के नैनीताल को अशांत नहीं कर सकते, उत्तराखंड को अशांत नहीं कर सकते। और मैंने एक सवाल ये किया कि अंकिता हमारी भी बहन थी, अंकिता भंडारी का जब कत्ल हुआ तो उस समय एसएस रावत कौन सी कंदराओं में, कौन सी गुफा में छुप गए थे, और कहां पर ये नवीन ठाकुर कहां चले गए थे, मुकेश बोरा कहां चले गए थे, सल्ट में जो घटना हुई, चंपावत में जो घटना हुई, ये कहां चले गए थे। ये चिल्लाते रहेंगे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, और जब हिंसा हो रही है तो उस हिंसा को हिंदू मुसलमान में बांट देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता को चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए जो अंकिता भंडारी के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाया। इनके किसी महिला मंगल दल ने, इनके किसी पार्टी के लोगों ने अंकिता भंडारी से लेकर के, सल्ट से लेकर के, चंपावत से लेकर के और हरिद्वार के शंत्रशाह में। धस्माना साहब मैं एक सवाल है, फिर बाकी मेहमान बताऊंगा। धस्माना साहब मुझे आप बताइए, ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, या आपको नहीं लग रहा कि पहाड़ पे चिंता का विषय है? 8 साल से ये घुइयां छिल रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या कर रहे हैं? घुइयां छिल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? 8 साल से ये राज में है, शासन में है। अगर कोई अवैध तरीके से उत्तराखंड में आके बस रहा है, ले तो है ना अब ये भू कानून सर, चाहे वो अरे भाई भू कानून वो न लीपने का है न पोतने का है। भू कानून सारी जमीनें आपने बिकवा दी। उत्तराखंड में 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने भू कानून का सत्यानाश किया। तिवारी सरकार में जो भू कानून था उसको नष्ट भ्रष्ट करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और धामी जी, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उस कानून का और सारे पहाड़ की जमीनें बिकवा दी। अब भू कानून ला रहे हो, सारी जमीनें बिक गई, सारी जमीनें भू माफिया के पास चली गई और अब आप भू कानून ला रहे हो। 8 साल में पूरे प्रदेश की जमीनों को बिकवाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसका दरवाजा खोला था और पलीता लगाने का काम धामी सरकार ने किया। पूरे प्रदेश की जमीनें नीलाम करवाने के बाद अब आप भू कानून ला रहे हो, अब आप भू कानून का ढोंग कर रहे हो। मैं आपसे जयप्रकाश जी पूछ रहा हूं, अगर इनके अंदर हिम्मत और साहस है तो मेरे साथ बैठ करके डिबेट करें कि नरेंद्र तिवारी का भू कानून नष्ट भ्रष्ट करने का काम किसने किया। अरे तो सर बीच में तो रावत सरकार भी आई थी ना सर, हरीश रावत सरकार क्या कर रही थी फिर? धामी जी ने किया। नहीं, हरीश रावत सरकार भी आई ना। समझ जयप्रकाश जी आपको पता नहीं, जयप्रकाश जी रिसर्च किया करो पहले आप। नहीं तो बताओ ना फिर। 2017 से बात कर रहा हूँ। नहीं 2017 के बाद सरकार नहीं आई हरीश। नहीं तो बीच में रावत सरकार थी ना। सरकार रहते हुए हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बने क्या सर बीच में? एनडी तिवारी की बात तो बने ना। अरे बात ही नहीं सुन रहे। अरे भैया बात नहीं सुन रहे आप मेरी। आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ 2017 के बाद 2018 में वो ठीक है, 17 के बाद मुझे पता है कि इनकी सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। बिल्कुल इनकी सरकार है। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना एनडी तिवारी के बाद तो सर देखिए बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की भी आई।
जिसके साथ छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। अरे भैया सुन नहीं रहे ना आपको समझने के आप जिहाद में ऐसे फंसे हुए हो कि सही बात आप समझने को तैयार नहीं हो। 2000 मैं ये कह रहा हूं कि तिवारी सरकार कानून लाई थी, उसके बाद खंडूरी जी ने, निशंक जी ने, खंडूरी जी ने, बोगड़ा जी ने, हरीश रावत ने उस कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने का काम त्रिवेंद्र सिंह सरकार में शुरू हुआ, जिसको फाइनली पलीता लगाने का काम धामी सरकार में हुआ। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तिवारी कानून का तहस नहस करने का काम किया। और चलिए रावत साहब मैं ठीक है दसमाना साहब, मैं रावत साहब और नाजिम का पास साथ जाना चाहूंगा। ठीक है नवीन जी रुकिए, नवीन जी बहुत हो गई, अब बात बहुत हो गई। रावत साहब अपराध कैसा भी हो, और ये उत्तराखंड की बात है क्योंकि ये बहुत ही पवित्र भूमि है, देव भूमि है सर, यहाँ धर्म नगरी है, लेकिन क्या इसे हम मजहब के नजरिए से देखा जाए यहाँ होने वाले अपराधों को? रावत साहब, एचएस रावत साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए रावत साहब तक आवाज नहीं पहुंची है। नाजिम साहब देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं तमाम जो हिंदू संगठन है जो आ रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो पहाड़ है, देवभूमि है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रयोगशाला बना दिया मुसलमानों ने। ये देखिए, एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए। हम तो देखिए ये कहते हैं कि जिस तरीके से उस्मान का नाम आ रहा है, तो देखिए उस्मान का मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम समाज ऐसे बलात्कारियों को उनका बहिष्कार करता है और सरकार से मांग करता है कि जो कोई भी अगर बेटियों के साथ किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर बेटियों के साथ घिनौना अपराध करता है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, उसको फांसी की सजा दी जाए। और रही बात ये अभी आप कह रहे थे कि देवभूमि की बात, तो देखिए काशी भी तो देखिए धार्मिक स्थल है, वहां पे तो एक बेटी के साथ किस तरीके से दरिंदों ने किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। तो हम तो ये कहते हैं बेटियां हर जगह सुरक्षित होनी चाहिए, पूरे भारत के अंदर बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। और देखिए मैं तो आपके माध्यम से अपने जो पैनलिस्ट है इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिहाद की बात बहुत कर रहे थे, तो जिहाद का मतलब क्या होता है, हम लोगों को ये बता दें कि आखिर जिहाद की डेफिनेशन क्या होती है, या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जिहाद का नाम इस्तेमाल करा जाता है, या इसीलिए। और दूसरी बात ये अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने पहलगांव का भी नाम लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसे आतंकवादियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, वो आतंकवादी होते हैं। रावत साहब आखिरी कमेंट आपका, रावत साहब आपका आखिरी कमेंट। पूरे भारत के अंदर अपना रावत साहब मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप, नाजिम साहब कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। जयप्रकाश जी, मुसलमान तो शुरू से पूरे वर्ल्ड में बदनाम है, जब से इस्लाम चालू हुआ है। ये हिंदुस्तान में नहीं, ये तो अमेरिका में भी बदनाम है। 9/11 हुआ, ये तो चार्ली एब्दो भी इन्होंने मैगजीन में फ्रांस में हमला किया, ये कहाँ पे बदनाम नहीं है। इन्होंने तो अभी आधा लंदन भी कैप्चर कर लिया, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्रियों के अंदर ये जिहाद कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक जिहाद फैला हुआ है, नाइजीरिया के अंदर फैला हुआ है, साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक ये बदनाम होते हैं। चलिए सर, अब यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है दसमाना साहब, ये आपके लिए भी और नवीन ठाकुर साहब आपके लिए भी, कि उत्तराखंड की लड़ाई देखिए आंदोलनकारियों ने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी, सोचिए इस उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए, लेकिन अब वहां स्थितियां क्या हो रही हैं, ये चिंता का विषय है ये सर, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी और वहां रहने वाले लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में। लेकिन उत्तराखंड बना जिहाद का अगर हम बात कर रहे थे, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।